ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी सेंगोल को नए संसद भवन लेकर गए और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर स्थापित किया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुआ। मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल को स्थापित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने नए संसद को बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। नए सदन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नई संसद को लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई है। लगभग पूरे विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन के मौके से किनारा कर लिया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन करने के बाद कहा, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। वहीं उद्घाटन होने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा और कहा कि इस देश का मजहब एक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही थी। भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि संसद के अंदर सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था। काश पीएम का दिल इतना बड़ा होता कि वो हर एक मजहब को उतना ही सम्मान देते जितना उन्होंने एक धर्म को दिया। फिलहाल सुनिए ओवैसी ने अपने बयान में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं हुआ, सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए। मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या इसीलिए जलियांवाला बाग में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए? क्या इसीलिए बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की कटे हुए सर को लाकर पेश किया गया था? क्या इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अंग्रेजों से गुलामी को आजाद कराने के लिए?